बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो मिल सके और तिब के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आगाही हासिल हो। तिब को अपनाएं क्योंकि इसमें प्योर हर्बल जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो इस्तेमाल होती हैं। इसमें किसी किस्म का स्टीरॉइड या केमिकल इस्तेमाल नहीं होता जो कि मुज़र सेहत होता है, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो हर्बल है इसमें किसी किस्म का भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता और तरीका ला जो तिब का है ये पायदार होता है और मुस्तकिल होता है। तो नाज़रीन, जो इसी सिलसिले को लेते हुए आज का मौजू है बहरापन, जिसको हम कहते हैं कि ये आदमी बोला हो गया, जिसको सुनाई नहीं देता। इसके लिए मैं आज आपको दो नुस्खे बताने लगा हूँ। एक नुस्खा है कानों में डालने के लिए और दूसरा नुस्खा है खाने के लिए। तो जो नुस्खा कानों में डालने के लिए है वो है लहसुन ले लें, गार्लिक, दो जोए ले लें, जिसको पंजाबी में दो तुरियां भी कहा जाता है। ये हम अगर तिब में इसको ज़ुबान यूज़ करें तो वो कहते हैं मुकश्शर। मुकश्शर उसको कहा जाता है जो छिली हुई चीज़ होती है। तो आपने ऊपर वाला छिलका जो है वो उतारना है और इसके बाद 2 तोला आपने जो कड़वे बादाम है उसका रोगन लेना है, जिसको हम कहते हैं बादाम रोगन तलख या तलख बादाम रोगन। ये आपने 2 तोला ले लें और उसमें वो जो 2 जोए है या 2 लहसुन की तुरियां हैं वो उसमें डाल लें। जब वो बिल्कुल स्याह हो जाए तो उसको उतार लें और उसको पुन कर छान कर या किसी कपड़े से कपड़ छान कर लें ताकि उसमें कोई ज़र्रा ना जाए और एक ड्रापर में आप उसको महफूज कर लें। तो दिन में 2 या 3 कतरे उस कान में डालें जिसमें सुमात ख़त्म हो चुकी है। तो ये तो नुस्खा हो गया कान में डालने के लिए। इसको हम रोगने बहरापन भी कह सकते हैं। और दूसरा नुस्खा है वो खाने के लिए है। जो उसमें सबसे पहली चीज़ है वो है तुरबत सफ़ेद। ये 20 माशा आपने लेने हैं। इसके बाद तुम्मा होता है, तिब में हम इसको हंजल कहते हैं। उसमें बीज होते हैं और उसके अंदर एक गोदा होता है, वो बहुत हल्का होता है और उसका वजन बिल्कुल ही कम होता है। वो 4, 5, 10 दाने लेंगे तो फिर आपका तकरीबन 1 माशा उसमें से हासिल होगा। बीज भी नहीं लेने, ऊपर वाला छिलका भी नहीं लेना। अंदर जो गोदा है उसको हम तिब में शहम कहते हैं। जब होगा ना शहम हंजल, उसका मतलब ये है कि तुम्मा के अंदर जो गोदा है वो आपने हासिल करना है। सिर्फ 1 माशा लेना है। अनजरोत ये 2 माशा, पोस्त हलीला काबली 1 माशा। इसमें हस्बे ज़रूरत या थोड़ी सी कीकर की गूंद डाल लें, जिसको सम्मख अरबी भी कहते हैं। और थोड़ा सा पानी डाल के इसमें अमेजिश इसको कर लें और इसको मिक्स कर लें। चने बराबर गोलियां बना लें। 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम। हमरा दूध, अगर किसी को दूध पीने से गैस होती है तो वो उसमें 1-2 दाना लौंग का डाल लें और थोड़ी सी दालचीनी डाल लें तो वो इस्तेमाल करें। तो जिन लोगों को दूध हजम नहीं होता वो ये 2 चीज़ें डालें तो इंशाल्लाह उसका दूध भी हजम हो जाएगा और दूध की जो अफादियत है वो भी उसको हासिल होगी। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।